नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल सोशल मीडिया पे राहुल गांधी ठीक ठाक वायरल है। वैद्यनाथ में, आप जानते हैं झारखंड में वैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। वहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफी आकर्षक मुद्रा में है, काफी आकर्षक वेशभूषा में है। लेकिन ये आकर्षण पिक्चर की दृष्टि से तो ठीक है, अगर ये देखा जाए कि एक फोटो ऑप्ट है तब तो ठीक है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो लोग कर्मकांडी हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो लोग इसको देखकर अलग तरीके से राय बना रहे हैं। और अगर वो राय नहीं बना रहे तो राजनीति में अगर हर चीज पोस्चरिंग है, राजनीति में हर चीज यानी अगर दर्शन कर रहे हैं, वो भी अगर प्रदर्शन होता है तो उस प्रदर्शन के लिए भी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि इस होमवर्क में राहुल गांधी यहाँ पर चूक गए हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और इस समय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जो पूजा अर्चना करती है वो वोटों के लिए करती है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो धर्म को सिर्फ राजनीति के लिए लाते हैं और वोट बटोरने के लिए करते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक शांति के लिए करते हैं, हमारी आस्था है। कुछ नहीं मिला हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिला। ये भगवान के खिलाफ है कांग्रेस वाले। अरे भगवान के खिलाफ हम क्यों हैं? हर एक के घर में पूजा होती है, घंटी बजती है, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते। तुम्हारे जैसे वोट के लिए आप करते हो, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए करते हैं। आप लोग दिखाने के लिए करते हो, लेकिन हमारे लोग आध्यात्मिक होके वो काम करते हैं। लेकिन जो लोग पूजा अर्चना और कर्म कांड में यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनकी आस्था है, वो लोग जब वो वीडियो देख रहे हैं, और मजे की बात है कि वीडियो वायरल कोई और नहीं कर रहा है, बीजेपी कर रही है, लेकिन वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो उनका ट्विटर हैंडल है या यूट्यूब हैंडल है, उससे लेकर ही भारतीय जनता पार्टी उसको ट्वीट कर रही है, उसको अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह उसको चला रही है। ये मौका भी कांग्रेस के लोगों ने दिया। अब ये राहुल गांधी पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी की टीम पर भी सवाल है। दरअसल होता क्या है कि पहले राहुल गांधी के लिए कहा जाता था कि वो एक अनेमनस्क रिलक्टेंट राजकुमार, रिलक्टेंट प्रिंस की बात होती थी कि वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। अब जिस तरीके से वो पूजा अर्चना करते हैं, उस पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो दूध चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, शिवलिंग पर न चढ़ाकर वो उसकी करघी में चढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जो पूजा अर्चना का जो होता है, जो अर्पित किया जाता है देवता को, उसमें एक श्रद्धा होती है, उसका एक तरीका होता है, वो वहां पर वो फेंकते हुए से नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया विंग इस मामले में बहुत मजबूत है। अच्छा, फिर भारतीय जनता पार्टी का जो आविर्भाव हुआ है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म और हिंदुत्व को लेकर हुआ ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद संन्यास पहले ग्रहण कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर का श्रेय लेने से नहीं चूक रही है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर उज्जैन महाकालेश्वर तक पूरी तरीके से खुलकर सामने आ रही है, उसके तमाम नेता पूजा अर्चना करते हुए आपको देख सकते हैं। तो जब वो लोग बात करते हैं तो एक एक जो चीज होती है, दरअसल है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर खेलने की जो ये कांग्रेस की मजबूरी है, वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं हास्यास्पद बना दे रही। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, राहुल गांधी पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन ये जो दर्शन का प्रदर्शन अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो कम से कम वो तरीके से कर पाते हैं। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ एक बार जब वहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम इसका जब वहां पर उच्चारण हो रहा था, तो उसमें वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसको लेकर कांग्रेस ने भी इसका मजाक उड़ाया था। तो आप समझ लीजिए कि कौन ज्यादा बड़ा पुजारी है, इसको लेकर भी बात बढ़ेगी। अब यहाँ पर दिक्कत है कि राहुल गांधी का आप याद करिए कि जब वो शुरू शुरू में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी 2003-4 में बने थे, तो उनका वो वीडियो मुझे याद आता है। वो गए हुए एक नदी के पास, वहां पर आचमन कर रहे हैं, नदी में जाके गंगा किनारे वो कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसमें राहुल गांधी का एक बिल्कुल स्वाभाविक और एक मासूम सी प्रतिक्रिया थी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, लेकिन मुझसे करने को कहा गया तो मैं कर रहा हूँ। वो स्वाभाविक राहुल गांधी थे। देखिए, पूजा पाठ कर्म कांड सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी भक्ति है, जो जैसा करना चाहता है वो वैसा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर पिच पर आप जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र बताकर ब्राह्मण बता रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बता रहे हैं, आप जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहन रहे हैं, तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी
क्योंकि वो उस खेल में नैसर्गिक खिलाड़ी है। उसका जो जन्म, मैंने फिर कहा कि संघ परिवार के लोग जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपने देवताओं, अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना पर पूरी तरीके से उस समय से प्रतिबद्ध दिखाई पड़ते हैं, कटिबद्ध दिखाई पड़ते हैं, उनको अपना अधिकार लेने की जुगत में रहते हैं, जब सेकुलरिज्म का शब्द उनके सामने खड़ा हो जाता था, उनको सांप्रदायिक करार दे दिया जाता था। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में जब पूरे देश में राम नाम की लहर चल रही है, हर हर महादेव का जो घोष है वो गुंजायमान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर दर्शन का प्रदर्शन करना है तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पर चूक रहे हैं और उससे बड़ी गलती उनकी टीम की है। टीम के जो लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि इसका जनमानस में क्या फर्क पड़ेगा। यही राहुल गांधी ने पहले भी, मैं आपसे कई बार और तमाम जो विश्लेषक हैं यही कहते हैं कि जो उनके आसपास के लोग हैं उनको दरअसल जमीन की नब्ज नहीं पता है, भारतीय जनमानस किस तरीके से सोचता है वो पता ही नहीं है। इसके चलते वो कई बार बयान दे देते हैं। मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं जो परंपरागत राजनीति से अलग होते हैं, तब वो वहां पर योद्धा की तरह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो घूम फिर कर उनको उसी पिच पर आना पड़ता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। अब नरेंद्र मोदी को कर्मकांड सिखाना, नरेंद्र मोदी को सिर्फ दर्शन का प्रदर्शन नहीं करना, वो अंदर से उनका आस्था है, उनकी भक्ति। और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, अगर कोई नहीं करता, अगर कोई नास्तिक भी है और कोई पूजा पाठ नहीं करता और भगवान में आस्था रखता है तो उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर राजनीति के लिए ये सब चीजें की जा रही, फोटो ऑप किया जा रहा है, कम से कम वो बारीकी तो पता होनी चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो गंगा में भी डुबकी लगाते हैं और कहीं पर भी जाते हैं कुंभ में भी डुबकी लगाते हैं, उसके बाद केदारनाथ जाते हैं तो वो समाधि मुद्रा में बैठते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये पाखंड है, नाटक है, तो मत करिए, लेकिन अगर आप नकल कर रहे हैं तो थोड़ी अकल लगाने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ये बात राहुल गांधी जितनी जल्दी समझ लें, और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को भाजपा की पिच पर जाकर खेलने की जो उनकी मजबूरी है, उसके लिए कम से कम प्रमोद कृष्णन जैसे जो उनके पास आध्यात्मिक गुरु लोग रहे हैं उनको ही ले लेते। जो पूरे नास्तिकों की उन्होंने जो सेना बना रखी है, जो वामपंथी सलाहकारों की जो उन्होंने सेना बना रखी है, उनसे क्या वो दत्तात्रेय गोत्र बताकर और कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर और दुग्ध की धारा शिवलिंग पर न चढ़ाकर कहीं और चढ़ाकर इस तरीके से अच्छत को फेंक कर अर्पण न कर कर किस तरीके का संदेश जनमानस को देंगे, ये सोचने समझने की बात है। खैर, मैं फिर कह रहा हूँ कि आस्था सबकी अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह है। ये जरूरी नहीं कि आप वो ही करें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अगर आप में आस्था नहीं है तो ये पाखंड करने की जरूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि इस पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में फिलहाल पहले तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन लोगों ने पूरा लाइमलाइट ले ली, उसको कोई वो नहीं मिल पाया। और ये उल्टा पड़ेगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी तरीके से ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर पाखंड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में नैसर्गिक यानी वास्तविक खिलाड़ी नजर आ रही है, कम से कम धर्म और आस्था के मामले में। तो इतना ही, बाकी भेंट होगी आपसे बुलंद भारत पर। नमस्कार, धन्यवाद।